गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अश्विनी कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने अब तक बहुत सारी चीजें नाउन वगैरह हमने पढ़े हैं, आज हम नए टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे। अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट बिफोर इट, और इसके पास लगे हुए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आप हमारे नए वीडियोस को पाने के लिए नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। तो आज हम पढ़ेंगे वर्ब। हमने नाउन और प्रोनाउन पढ़ लिया है, आज हम पढ़ेंगे वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया। वर्ब मीन्स क्रिया। वर्ब क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, किस तरह से हम वर्ब को एक्सप्लेन करते हैं, किस तरह से हम समझते हैं, वो सारी चीजें हम देखते हैं। तो देखिए वर्ब की डेफिनेशन क्या है। अ वर्ड और एन एक्शन वर्ड, एन एक्शन वर्ड इज कॉल्ड अ वर्ब। ठीक है, एक एक्शन वर्ड क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि वर्क विच इज डन बाय अ सब्जेक्ट इज कॉल्ड अ वर्ब। एक कर्ता के द्वारा किया गया कार्य ही क्रिया कहलाता है, वर्ब कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल रमेश प्लेज क्रिकेट। अब यहां पर देखिए रमेश कौन है, सब्जेक्ट है। ठीक है, इसने क्या किया, प्ले। ये क्या चीज है, ये है वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया। ठीक है, रमेश ने क्या किया, क्रिकेट के साथ में रमेश ने क्या किया, करने को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं, किसी एक्शन का होना। राम के द्वारा कौन सा एक्शन किया गया है, कौन सा एक्शन है, प्ले। प्ले क्या हो गया, मैन वर्ब। क्या हो गई है, मैन वर्ब हो गई, मुख्य क्रिया। अब बात करते हैं हम कि इसके टाइप्स के बारे में। वर्ब का समझ में आ गया होगा कि भाई वर्ब क्या होती है। वर्ब जैसे प्ले है, डांस है, स्विम है, रन है, सिट है, स्लीप है, जो भी काम हम हमारी लाइफ में करते हैं वो सारे के सारे काम क्या है, वर्ब है। यहां तक कि हम बैठे बैठे कुछ सोचते हैं तो सोचना भी क्या है, एक वर्ब है। खेलना, कूदना, उठना, बैठना, सोचना, रोना, धोना, खाना, पीना। ठीक है, तो ये सब वर्ड्स क्या हैं, वर्ब हैं। इनकी इंग्लिश स्पेलिंग क्या हो जाएगी, वर्ब कहलाएगी। ठीक है, तो जब हम वर्ब की बात कर रहे हैं तो इसके डेफिनेटली हम इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो टाइप्स क्या होते हैं, देखिए काइंड्स ऑफ वर्ब। काइंड्स ऑफ वर्ब, जनरली वर्ब कितने प्रकार की होती है वो मैं आपको बताता हूं। वर्ब टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट टाइप कौन सा है, फर्स्ट टाइप है मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। फर्स्ट टाइप है मुख्य क्रिया। इसके अंदर मैंने अभी जो आपको एग्जांपल्स बताए हैं वो सारे के सारे एग्जांपल इसके अंदर आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, प्ले, रन, डांस, स्विम, ठीक है, स्लीप, स्विम, स्लीप, ठीक है। इसके अलावा सिट, क्लाइंब, स्लिप, स्लिप, SLIT। नेक्स्ट वॉश, क्राई, क्लाइंब, etc. These are the examples of main verb, मुख्य क्रिया। ये है मुख्य क्रिया के एग्जांपल्स। मेन वर्ब के एग्जांपल्स हैं प्ले यानी खेलना, रन मींस दौड़ना, डांस मींस नाचना, स्विम मींस तैरना, स्लीप मींस सोना, सिट मींस बैठना, क्लाइंब मींस चढ़ना, स्लिप मींस फिसलना, वॉश मींस वॉश, सॉरी दिस इज वॉश। वॉश मींस धोना, क्राई मींस रोना, क्लाइंब मींस चढ़ना। I have written this word 2 times. Okay, so no problem. Now the next one is auxiliary verb. Auxiliary verb.
ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स होता है हेल्पिंग वर्ब, इसको हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मीन्स क्या होता है? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, इसका नाम सहायक क्रिया क्यों है, हेल्पिंग वर्ब क्यों है? क्योंकि ये वर्ब्स मेन वर्ब की हेल्प करती है। कौन से वर्ब की हेल्प करती है? मेन वर्ब की हेल्प करती है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, कौन सी होती है, वो हम पढ़ेंगे। क्या होती है ये तो मैंने आपको बता दिया, हेल्प करने वाली वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है, ऑक्सिलरी वर्ब होती है। अब ये होती है टू टाइप्स की। हेल्पिंग वर्ब्स को हम टू कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे। कौन कौन सी है? देखिए यहां पर हो जाएगा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, ये है फर्स्ट टाइप ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। और सेकंड जो है वो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, ये सेकंड टाइप ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। यहां पर दो तरह की हम वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे, इनको डिटेल से पढ़ेंगे। क्या क्या होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और क्या होती है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो देखिए मैं आपको बताता हूं किस तरह से हम इनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, कौन सी वर्ब प्राइमरी होती है, कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है। तो देखिए फर्स्ट है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। इस वर्ब में हम टेंसेस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं वो सारी वर्ब्स क्या होती है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाती है। कैसे? जैसे एग्जांपल के लिए देखिए डू, डस, डिड, ठीक है, इज, एम, आर, ठीक है, वॉज, वर, फिर हैज, हैव और हैड। ये सारी की सारी वर्ब्स क्या हैं? ये सारी की सारी वर्ब्स प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाती हैं, ठीक है। सेकंड टाइप क्या होता है? सेकंड टाइप अपना मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती है? देखिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का मतलब होता है मॉडल्स। कितने मॉडल्स होते हैं? देयर आर 13 मॉडल्स, देयर आर 13 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल का मतलब है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। कौन कौन सी होती है ये? तो देखिए फर्स्ट नंबर 1 विल, नंबर 2 shall, नंबर 3 can, नंबर 4 may, ठीक है, ये चार। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं फिफ्थ की, वुड, सिक्स्थ है शुड, सेवेंथ है कुड, एट्थ है माइट, ठीक है, ये कितनी होगी टोटल? 8। नाइन्थ वन मस्ट, 10th नीड, 11th used, 12th dare and 13th need, used, dare, ought, ठीक है। इनके बाद में हम यूज्ड टू, ठीक है, ought to, इस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। ये कितनी वर्ब हो गई? कितनी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है? 13। और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कितनी है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। कितनी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है? 13। और कितनी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स है? 11। तो 11 तो हो गई हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और 13 हो गई हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। दीज आर हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। इस तरह की ये इतनी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं।
अब हम बात करते हैं कि इनको किस तरह से कहां कहां अप्लाई किया जाता है। तो देखिए डू और डज जो हेल्पिंग वर्ब है, ये दोनों की दोनों सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज की जाती है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर ये हेल्पिंग वर्ब एज ए हेल्पिंग वर्ब काम में ली जाती है। ये सिंपल पास्ट टेंस में ली जाने वाली हेल्पिंग वर्ब है डिड, ठीक है। इज, एम, आर ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। was एंड वर ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। हैज एंड हैव इनका यूज प्रेजेंट परफेक्ट में किया जाता है, और इसका यूज लास्ट जो हेल्पिंग वर्ब है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, इसका यूज पास्ट परफेक्ट में किया जाता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इसका यूज कौन से सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है, एम का यूज कौन से सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है, ठीक है, आर का यूज कौन से सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है। इसी तरह से इन सारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो मैं देखिए मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह से डू का यूज हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट होने पर ही किया जाता है। डज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर किया जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है, ठीक है। डिड का यूज पास्ट में सिंगुलर और प्लूरल बोथ सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है, दोनों सब्जेक्ट बोथ सब्जेक्ट, ठीक है ना। कौन कौन से, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में आती है बात इज की। इज यानी है, इसका यूज प्रेजेंट कंटीन्यूअस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। एम का यूज हमेशा आई के साथ में किया जाता है, ठीक है। आर का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वॉज, पास्ट टेंस के अंदर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, पास्ट टेंस के अंदर वॉज का यूज पास्ट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है। वर का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, ये दोनों पास्ट टेंस में यूज की जाती है, ये दोनों प्रेजेंट, तीनों प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, और ये पास्ट में, ठीक है। ये पास्ट कंटीन्यूअस में, कौन सा है, पास्ट कंटीन्यूअस, इसमें यूज की जाती है। उसके बाद में हम बात करते हैं हैज है। हैज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। हैव का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, ये दोनों प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर यूज की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हैड। हैड का यूज पास्ट परफेक्ट में दोनों सब्जेक्ट के साथ में यूज किया जाता है, बोथ सब्जेक्ट के साथ में, सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी हो सकता है, इसका यूज पास्ट परफेक्ट में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ये है हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जिनका यूज हम इस तरह से करते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम कंडीशंस, सिचुएशंस और कैपेसिटी इनके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये थी आज के हमारे वर्ब्स जिनको हमने डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, कौन कौन सी प्राइमरी होती है, कौन कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन सी होती हैं, इनका किन किन सब्जेक्ट के साथ में यूज किया जाता है, कौन से टेंस में यूज किया जाता है, ठीक है। कितनी होती है ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स 11 होती हैं और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स 13 होती है। इनके अलावा ये ऑक्सिलरी वर्ब्स के पार्ट है, इसके अलावा मेन वर्ब होती है जिसको हम एक्शन वर्ड भी कहते हैं। ये इनके भी फॉर्म्स अलग अलग होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और पार्टिसिपल फॉर्म। ये 3-4 तरह की फॉर्म्स होती हैं जिनको हम यूज करते हैं। इसके अलावा वर्ब, मेन वर्ब जो होती है वो सिंगुलर और प्लूरल भी होती है, जिनको हम अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि भाई सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है और प्लूरल वर्ब कौन सी होती है। तो देखिए यहां पर मैंने यहां लिखा है PLAY, प्ले। प्ले क्या है,
प्लूरल वर्ब है, ठीक है, प्लूरल वर्ब है। जब मैं इसके साथ में एस ऐड कर देता हूं तो क्या होता है, ये सिंगुलर में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि सिंगुलर वर्ब कहलाती है। ये किसके साथ में यूज होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। ये किसके साथ में यूज होती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हमारी वर्ब भी प्लूरल होगी। तो कहने का मतलब यही है कि जब हमारी मेन वर्ब में एस या ईएस ऐड कर दिया जाता है तो वह सिंगुलर वर्ब बन जाती है, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज की जाती है। तो ये था हमारा आज का वर्ब का टॉपिक। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट बिफोर getting new videos and click on bell icon for getting new notification for the new videos.